नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। गन्ना या जिन्ना, जेवर से सीएम योगी ने फिर अखिलेश यादव पर कस दिया तंज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने नाम लिए बगैर उन्हें जिन्ना का अनुयायी बताकर हमला बोला है। कहा कि जिन्ना के अनुयायियों को प्रदेश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। मोदी योगी भी चाहते तो फोटो खिंचवा देते, पीएम ने नए अंदाज में किया विपक्ष पर तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जहां वेस्ट यूपी को कई सौगातें दी, वहीं नए अंदाज में विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि सीएम योगी भी चाहते तो 2017 में सरकार बनाते ही यहां आकर भूमि पूजन कर देते और फोटो खिंचवा देते। अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती और अगर ऐसा हम करते तो पहले भी सरकारों की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगता। उन्होंने पहले ही सरकारों पर आनन फानन में रेवड़ियों की तरह प्रोजेक्ट की घोषणाएं करने का आरोप लगाया और कहा कि तब तक पर विचार नहीं होता जब तक प्रोजेक्ट जमीन पर कैसे उतारेंगे। राजनाथ सिंह ने बताया, सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा था पीएम मोदी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सीतापुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की एक फ़ोटो ट्वीट की थी, जिसमें पीएम उनके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि फोटो के वायरल होते ही लोग परेशान हो गए। आखिर उन्होंने योगी जी के कानों में क्या कहा था। राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम कहा कि योगी जी तेज तरार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। अजब गजब, जिसकी हत्या हो चुकी है उसे भी लगा दिया टीका। जिस शख्स की 4 माह पहले हत्या हो गई, उस शख्स को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड का टीका लगा दिया गया। मोबाइल पर फुल वैक्सीनेशन का मैसेज आने के बाद परिजन परेशान है। मामला भटहट सीएचसी का है। पिपराइच निवासी देवांत विश्वकर्मा के मोबाइल पर 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैसेज मिला। इसमें वेदांत के मामा ब्रिजेश विश्वकर्मा को कोविड की दूसरी डोज 20 नवंबर को लगाने का संदेश लिखा है। वेदांत ने बताया कि उसके मामा ने उसके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराकर 18 मई को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज ली थी। उत्तर प्रदेश ने खूब सुने थे ताने, अब लोग भरेंगे इंटरनेशनल उड़ानें। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी को कर्मयोगी बताते हुए राज्य में विकास के कार्यों को गिनाया, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर तीर चलाए। पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से आगरा का पेठा हो गया है, फिर सहारनपुर का फर्नीचर या मुरादाबाद का बर्तन कारोबार, सभी को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दशकों तक यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबों तो कभी भ्रष्टाचारों के ताने सुनने को मिलते थे। यूपी के सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश की छवि बेहतर हो पाएगी। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या, मां बेटे से रेप की आशंका। प्रयागराज के गोहरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना में एक दलित परिवार के 4 लोगों की निधन से हत्या कर दी गई। चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर मारा गया। गुरुवार सुबह फूलचंद 50, उसकी पत्नी मीनू 47, बेटी सपना 17 और बेटे शिव कुमार 10 की कमरे में खून से सनी लाश बरामद हुई। शवों से बदबू उठ रही थी। बुधवार को परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला। ऐसे में माना जा रहा है कि मंगलवार की रात चारों को मार दिया गया। सपना और मीनू के कपड़े अस्त व्यस्त पाए गए हैं। मिशन 2022, ओम प्रकाश राजभर का ओवैसी को भी गठबंधन में आने का न्योता। 10 से 15 सीटों पर लड़ने का ऑफर। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ आने का न्योता दिया है। राजभर ने सपा के साथ गठबंधन से पहले ओवैसी के साथ मोर्चा बनाकर चुनाव के मैदान में उतरने की घोषणा की थी। सीटों का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी थी। इसी को लेकर राजभर और ओवैसी के बीच खटास बढ़ती चली गई।
दिसंबर से हर महीने 2 बार फ्री में मिलेगा राशन। जाने क्या है मुफ्त में गेहूं और चावल मिलने का नियम। चुनावी माहौल। सरकार ने अमेठी जिले के 60 लाख से अधिक कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें मार्च महीने तक फ्री में राशन मिलेगा। इतना ही नहीं, इन्हें राशन के साथ अन्य कई चीज़ें भी फ्री में बांटी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिए जाने से जिले के 3.5 लाख से अधिक कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। दिसंबर से मार्च तक लगातार 4 महीने हर माह 2 बार राशन का वितरण होगा। इसे कहते हैं बिजनेस वाला दिमाग। गोवा भेजनी थी खाली रैक, NER ने चला दी स्पेशल ट्रेन। आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत को याद कर लें या फिर व्यवसाय प्रबंधन की भाषा में बिजनेस वाले दिमाग का कमाल कहें। पूर्वोत्तर रेलवे ने एक मिसाल तो कायम कर ही दी। मामला यह है कि गोवा तक एक खाली रैक भेजनी थी। पूर्वोत्तर रेलवे ने इससे भी कमाई का रास्ता ढूंढ लिया। खाली रैक ना भेजकर उसे स्पेशल ट्रेन बनाकर भेजने की अनुमति ले ली। इससे एक दिन के लिए गोरखपुर से गोवा के लिए सीधी ट्रेन का संचालन भी हो जाएगा और रेलवे को कुछ आमदनी भी हो जाएगी। बीजेपी विधायक का मुख्तार अंसारी पर तंज। गाड़ी पलट जाएगी, 7 पुश्तें खत्म हो जाएगी। सैयद राजा के भाई विधायक सुशील सिंह ने माफियाओं का नाश करने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, गाजीपुर सहित पूरे प्रदेश में विकास के पंख लग गए हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है। वह भांडरकोल ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कुल 47 नए परियोजनाओं का शिलान्यास एवं मोबाइल वितरण कार्यक्रम पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।